गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इम्पैक्ट में। फ्रेंड्स, आज फिर से हम लोग बायोलॉजी में जो जैव प्रक्रम हम लोग पढ़ रहे थे उसके आगे की पढ़ाई को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने पोषण के बारे में पढ़ा था, पोषण के प्रकार को देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि पादपों में पोषण कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पादपों में पोषण मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर हम प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी तरह से एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से खनिज जल लवण लेकर के कार्बोहाइड्रेट अणु का निर्माण करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मैंने लिखा है ये कार्बोहाइड्रेट अणु का सूत्र है। कार्बोहाइड्रेट अणु का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस जो है निकलती है, जो हमारी प्राणवायु है। तो प्रकाश संश्लेषण को हम लोग ऐसे परिभाषित करेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सभी हरे पौधे क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से खनिज जल लवण लेकर के कार्बोहाइड्रेट अणु का निर्माण करते हैं तथा इसमें उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रिएक्शन से कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कितने पदार्थों की ज़रूरत होती है, आवश्यक पदार्थ कितने होते हैं। तो ऐसे 4 आवश्यक पदार्थ होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। सबसे पहले तो क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल जिन पौधों में नहीं होता, जैसे कवक, उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। तो क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए या कोई कृत्रिम प्रकाश चाहिए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और फिर जल की आवश्यकता होती है। तो ये 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है। एक और पॉइंट यहाँ से बनता है कि जो 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है, ये पदार्थ कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो क्लोरोफिल ये पहले से ही पत्तियों में मौजूद रहता है। क्लोरोफिल जो है पहले से ही पत्तियों में मौजूद रहता है। और दूसरा पदार्थ जो है वो प्रकाश है। ये कहाँ से हमें मिलता है, तो स्पष्ट रूप से जो है ये सूर्य से मिलता है या किसी दूसरे कृत्रिम स्रोत से भी प्रकाश मिल सकता है। लेकिन प्रायः जो पौधे के प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रकाश के रूप में उपलब्ध होती है वो सूर्य के द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती है। और अगर तीसरा देखें जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ये CO2 जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये वायुमंडल से प्राप्त होता है। और जल जो है ये हमें ज़मीन से प्राप्त होता है। खनिज जल लवण जो है ये जाइलम उत्तक के द्वारा पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इनको याद रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। क्लोरोफिल पत्तियों में मौजूद रहता है, प्रकाश जो है प्रायः सूर्य से ही मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से प्राप्त होती है और जल जो है वो ज़मीन से प्राप्त होती है। जाइलम उत्तक जो है पत्तियों तक इसको पहुँचाते हैं। फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद जो ये कार्बोहाइड्रेट बनता है यही पौधे के लिए भोजन अणु का कार्य करता है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है फ्लोएम उत्तकों के द्वारा जो है इसे पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का सबसे मुख्य उत्पाद कौन है, तो सबसे मुख्य उत्पाद ये कार्बोहाइड्रेट है। और उसके बाद उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट जो है इस प्रक्रिया का जो है वो कौन है, ऑक्सीजन गैस है। फ्रेंड्स, यहाँ एक जनरल नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण की दर जो है सबसे ज़्यादा किस रंग के प्रकाश में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। एक और क्वेश्चन यहाँ बन रहा है कि क्या कोई एक भी पदार्थ की अनुपस्थिति में, यानी कि इन 4 पदार्थों में से कोई एक भी पदार्थ अनुपस्थित हो तो क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तो इसका उत्तर होगा नहीं। इन चारों में से कोई भी एक पदार्थ अगर अनुपस्थित हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है संभव नहीं हो पाती है। फ्रेंड्स, एक और यहाँ क्वेश्चन बनता है कि पौधों का किचन या रसोई घर जो है किसे कहा जाता है। तो चूँकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है इसलिए पौधों का जो किचन है वो हम किसे कहते हैं, पत्ती को कहते हैं। पत्तियों को पौधों का किचन या रसोई घर कहा जाता है। फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए विभिन्न तत्वों की आपूर्ति कहाँ से होती है, तो मैंने पहले बता दिया कि कहाँ से होती है। फिर अब ये एक पॉइंट है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन की
आपूर्ति जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही होती है, और मुख्यतः किनके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी हरे पौधों द्वारा न होकर के ये शैवालों द्वारा होती है। आपको पता है कि 2/3 पृथ्वी पर जो है जल का विस्तार है, इसमें बहुत ज़्यादा शैवाल पाए जाते हैं। इन शैवालों के द्वारा ही पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन की जो है आपूर्ति की जाती है। अब एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ ऐड किया है कि पृथ्वी का फेफड़ा जो 20% ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है वो कौन है? तो फ्रेंड्स, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं अमेजन के जंगल या अमेजन वन। ये पाए जाते हैं कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले ये अमेजन वन जो है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा धरती पर कुल 20% ऑक्सीजन को उत्पादित करते हैं, और इस वजह से इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि ये पर्यावरण में जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति को बनाए रखते हैं। तो आज इस तरह से हमने सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो प्रकाश संश्लेषण रिलेटेड थे उनको हमने पढ़ा। अब इसके बाद मनुष्य में पोषण हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में। इसी के साथ ये वीडियो जो है समाप्त होता है। दी एंड।